वुडन डबल डेकर बस। बहुत समय पहले रघु नाम के एक ड्राइवर के पास एक वुडन डबल डेकर बस हुआ करती थी। वो हर दिन बस स्टैंड के पास आइए भाई आइए, डबल डेकर बस, वुडन बस में घूमने का आनंद लीजिए कहकर पुकारता था। मगर एक भी पैसेंजर उसका बस नहीं चढ़ता था। वो दिन रात बस स्टैंड के पास ही इंतजार करता था, मगर एक भी पैसेंजर बस चढ़ने नहीं आता था। एक बार नए नए उस गांव को आए यात्री उस डबल डेकर बस को देखकर चिढ़े। श्रीमान, हमें एमजी रोड जाना है, कितनी देर लगेगी? बहुत देर हो रही है। साहब, सिर्फ आप दोनों के लिए ही बस को चलाना मुमकिन नहीं होगा। कम से कम 10 लोग चढ़े तो ही बस निकाल सकता हूँ। क्या 10 लोग? वो कब आएंगे और ये बस कब निकलेगी? ऐसा रहा तो हम नहीं पहुंच पाएंगे कहकर बस उतर गया। उस शाम रघु अपने घर के पास उदास होकर बैठा हुआ था। तब उसकी पत्नी उसके पास आकर, ओ जी, आज भी खाली बस चलाकर आए हो क्या? कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है कहकर। मैं आपसे 2 साल से बोलते आ रही हूँ, मेरे दिए आइडिया का पालन करेंगे तो हम जरूर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे कहकर, मगर आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। तुम्हारा क्या, घर में बैठकर बोलना आसान है, एक बार बाहर आकर देखो काम करना कितना मुश्किल है। मैं कितना मेहनत करता हूँ देखो। 2 सालों से यही बातें कर रहे हो, कुछ कर पाए क्या आप? ठीक है, मैं और 2 साल इंतजार करूंगी। डबल डेकर बस को लकड़ी से तैयार करवाए, उस व्यापार को आगे बढ़ा पाए क्या आप? पति कुछ बोल नहीं पाया और चुप बैठ गया। हाँ, ऐसे चुप बैठना तो अच्छे से सीख गए हो आप। कम से कम अब तो भी मेरी बात सुनो। पत्नी के कहे बातें सुने तो आगे बढ़ोगे। हमें उतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, हम भी सोच सकते हैं। हाँ, बड़ी आई तरकीब देने वाली। 2 सालों से मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब ये आकर कुछ करेगी बोल रही है। तुम्हारा बकवास आइडिया क्या है वो बोलो। ठीक है, हम एक शर्त लगाएंगे। मैं 1 महीने तक तुम्हारे पास कंडक्टर के जैसे काम करूंगी। मैं जैसे बोल रही हूँ तुम्हें वैसे करना होगा, मना नहीं करना चाहिए। अगर मैं हार गई तो आपके कहे जैसे ही सिर्फ खाना पकाते हुए तुम्हारी सेवा करते हुए जीऊंगी। वाह, ऐसा क्या? तो आओ, कल से ही आओ। मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ वो अपने आँखों से देखो। अगले दिन पति ड्राइवर के सीट पे बैठ गया और पत्नी कंडक्टर के जैसे डबल डेकर बस के पास खड़े हो गई। आइए भाई आइए, बस जल्दी निकलने वाली है, देर हो रही है, आइए आइए कहकर पुकारने लगी। एक आदमी आकर, भाई, बस केटी रोड जाएगी क्या? छिड़िए साहब छिड़िए, बस जल्दी निकलने वाली है, केटी रोड जाएगी, चलिए चलिए छिड़िए कहकर पुकारने लगी। ड्राइवर चलो, टाइम हो रही है। क्यों री, एक के लिए बस चलाएंगे तो हम घाटे में रहेंगे। ये कौन सा व्यापार करने का तरीका है? अब तक जो हुआ वो बस नहीं है क्या? जो बोल रही हूँ वो करो, राइट राइट कहकर बोली। ऐसे वुडन डबल डेकर बस हाईवे में से जाने लगी। ओ जी, हाईवे पे से नहीं जी, बस को गांव के अंदर से जाने दीजिए। क्यों, ट्रैफिक में फंसेंगे, मुझसे नहीं होगा। जो बोल रही हूँ वो करो कहकर जोर से पुकारने लगी। पति कुछ ना कर सका और उस डबल डेकर बस को गांव में से ले जाने लगा। गांव में सब उस वुडन डबल डेकर बस को देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। केटी रोड के पास आते ही पत्नी बस के पीछे चढ़े पैसेंजर से, श्रीमान केटी रोड आ गई है, उतरिए कहकर एक छोटा सा वुडन डबल डेकर बस का खिलौना उन्हें दी। ये क्या है? आपने ये खिलौना मुझे क्यों दिया? आपके बच्चों को दीजिए, खेलेंगे। ऐसे वो हर दिन बस पे चढ़े पैसेंजर्स को डबल डेकर बस का खिलौना देने लगी। एक बार वो डबल डेकर बस स्कूल के पास से जाने लगी तो बच्चे, डबल डेकर बस आई है, सब चलो रे कहकर बच्चे उस डबल डेकर बस के पीछे भागने लगे। वो देखकर पत्नी, ओ जी, बस को उस बस स्टॉप के पास रोकिए। पूछते ही बस को बस स्टॉप के पास रोका। सारे बच्चे बस चढ़े। मैं बहुत दिनों से ये डबल डेकर बस चढ़ना चाहता था। मैं हर दिन इसी डबल डेकर बस के खिलौने के साथ खेलते रहता हूँ रे, पता है क्या? कहा।
हाँ रे, मैं भी हर दिन इसी वुडन डबल डेकर बस के खिलौनों के साथ खेलते रहता हूँ। ऐसे बस चढ़कर कितने दिन हो गए हैं रे। हाँ रे, अब से मैं हर दिन इसी वुडन डबल डेकर बस पे चढ़कर ही आऊँगा। और तब से सारे बच्चे उस वुडन डबल डेकर बस पे ही स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे पैसेंजर्स भी बढ़ने लगे। 1 महीने के अंदर उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा। एक दिन रात के समय, तुम्हारे बारे में मैंने गलत सोचा री, मुझे माफ करो। दैट इज महालक्ष्मी। ऑटो हाउस। उस दिन चंगलपुर गांव में एक बस आई। गोविंद नाम का व्यक्ति अपने सूटकेस के साथ उतर के, इतनी भारी लगेज उठा के जाना मुश्किल है, अगर कोई ट्रॉली ऑटो होता तो अच्छा होता, कह के ढूंढते वक्त दूर से एक ट्रॉली ऑटो जब उसे दिखाई दिया तो ऑटो के ओर ध्यान गया। गोविंद उस ऑटो ड्राइवर को देखकर, अरे रोहित, पहचाना मुझे? मैं हूँ गोविंद, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, कैसे हो तुम? पूछा तो रोहित, ओए कके, कैसा है रे तू? कैसे आना हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं रे, यहाँ पे मुझे सेल्स जॉब मिला है तो मैं आया। वो सब छोड़, तू ऑटो ड्राइवर कैसे बन गया है रे? पार्ट टाइम जॉब है मेरे भाई, यहाँ पे जीना है तो पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी है। वो सब छोड़, लेकिन कहाँ पे तू रुक रहा है? अभी तो आया हूँ, ढूंढना होगा, मदद तो करना मेरे भाई। यहाँ पे घर मिलना मुश्किल है, फिर भी चल ढूंढते हैं, कह के दोनों टूलेट बोर्ड्स कहाँ लगा है उसे ढूंढने में लगे। वैसे दोनों ऑटो में घर के लिए ढूंढते समय एक जगह पे टूलेट बोर्ड दिखाई दिया। दोनों अंदर गए। गोविंद, अब्बा मस्त है घर, बहुत स्पेसियस है, ओपन स्पेस, पेड़, बहुत ही अच्छा है रे। हाँ रे, सच में बहुत अच्छा है, कहा। अरे तू भी आ जाना रे, दोनों साथ मिलके रहेंगे। आ जाऊंगा, पर भाड़ा कितना है क्या मालूम? हर महीने मेरे ईएमआई भरना तो है, उसे भरने के लिए ही परेशानी हो रही है। दोनों वैसे बात करते वक्त उतने में घर मालिक आया। कौन है भाई आप? क्या चाहिए आपको? सर, बाहर टूलेट बोर्ड देखकर आए हैं। अच्छा, वो कह के बोलने जब जा रहा था तो रोहित, आप कुछ मत बोलिए, मुझे आपका घर बहुत पसंद आया, अंदर जाके घर देखते हैं, बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप फिक्स हो जाइए। वो नहीं भाई, असल में कहकर कुछ बोलने ही जा रहा था तो रोहित, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक में ही आपका घर पसंद आ गया है, कल ही हम आ जाते हैं। बैचलर सोच के आप कुछ फिक्र मत कीजिए, समय पे ही आपका भाड़ा मिल जाएगा। भाई लोग, हम घर पहले से ही भाड़े में दे चुके हैं, वो बोलने के लिए तब से मैं कोशिश कर रहा हूं। किराए पे दे दिए तो बाहर वो बोर्ड क्यों लगाए? वो निकालना भूल गया भाई। घर से बाहर आने के बाद रोहित, इट्स ओके रे, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है चल आगे कुछ और है तो देखेंगे, कहकर दोनों आगे निकले। वैसे जाते समय उन्हें एक टूलेट बोर्ड दिखाई दिया। गोविंद रोहित दोनों ओनर के पास जाकर, सर टूलेट बोर्ड देखकर आए, घर भाड़े पे दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं, फुल्ली फर्निश्ड हाउस ही दे रहे हैं, लेकिन एडवांस तुरंत ही देना होगा। हे भगवान, खुशखबरी सुनाए। सर, क्या हम घर देख सकते हैं? ये देखो, तुम्हारे पीछे जो खाली जगह पड़ा है ना, वहीं पे घर बांधना होगा। आप लोग एडवांस देंगे तो 1 साल के अंदर बांध के दे दूंगा। क्या हुआ सर? अभी हमारे पास एडवांस लेकर घर बांध के देंगे, या वो भी 1 साल के बाद देंगे? या ओए कके, इसके साथ और 2 मिनट भी बात किए तो मैं सच में पगला जाऊंगा। चल रे चलते हैं, कहकर निकलकर जाते समय घर मालिक, अरे भाई टेंशन मत लेना, एडवांस थोड़ा कम कर दूंगा, और एक बार सोच के देखो। सर कृपया हमें छोड़ दीजिए, आपका बम्पर ऑफर सुन के हमारे भेजे का दही हिल गया है। और एक जगह पर टूलेट बोर्ड देखते ही रोहित गोविंद दोनों घर मालिक से, सर टूलेट बोर्ड देखकर आए, क्या घर आप भाड़े में देंगे?
दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। आहा, नाम बहुत अच्छा है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं जी, अब तक नहीं हुई। मैं अकेला ही रहूंगा। वैसे कहाँ पैदा हुआ है? कौन से गांव का है? हमारा उत्तर प्रदेश है। यूपी कहा। वैसे तू कब पैदा हुआ? तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए सर आपको? क्यों बताएगा नहीं? मेरे घर में रहने के लिए आ रहा है, क्या हमें इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा? वैसा क्या सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1985 है सर। कहा तो ऑनर तक हवा में कुछ हिसाब करते हुए। कह के कुछ हिसाब करने लगा। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम दीपिका और पापा का नाम रणवीर है। तो मालिक फिर से हवा में कुछ हिसाब करने लगा। हाँ, तुम्हारा राशि कौन सा है बोले? लियो सर, सिंह राशि। 7, 9, 10 अंक अष्टमी। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। तेरे राशि के हिसाब से तुम्हारा हमारा नहीं जमेगा। आपसी मन मुटाव बहुत होंगे। मैं तुम्हें नहीं दे सकता ये घर, कहकर चला गया। गोविंद आश्चर्यचकित हो गया। क्या है रे ये बंदा? रिज्यूम के अंदर रहे सारे डिटेल्स पढ़ के बाद में रिज्यूम फाड़ने के जैसा हो गया। आखिर में राशि वगैरह पूछ के भी घर नहीं दिया। कौन है रे ये? कहके अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं अपना डिटेल्स किसी को नहीं बताऊंगा। शादी के रिश्ते के लिए डिटेल्स देने के जैसा लग रहा है। सब सुनने के बाद ना कहना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कह के दोनों वहां से आगे गए। तो एक टूलेट बोर्ड उन्हें दिखाई दिया। रोहित गोविंद उस घर के मालिक के पास जाकर, सर क्या आप घर भाड़े में देंगे? दूंगा, पर कौन है आप? मेरा नाम गोविंद है और ये मेरा दोस्त रोहित है। कहां से आए हो? वो सब आपको जरूरी नहीं है। घर देंगे या नहीं देंगे पहले बताइए। दूंगा ना भाई, पर कम से कम कौन से गांव से आए हो वो तो बताओ। नहीं बताऊंगा। वो सब तुम जान के क्या उखाड़ लोगे? घर दोगे या नहीं दोगे बोलो। तो फिर तुम्हारा आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड का जेरोक्स कॉपी तो दिखाओ। बोल रहा हूं ना, नहीं दे सकते। ये सब मिनिमम थिंग्स हैं, मैंडेटरी थिंग्स हैं। ऊपर से पुलिस वालों को तुम्हें भाड़े पे दिए करके कंपलसरी एक एग्रीमेंट भी देना जरूरी है। एग्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। नो पुलिस, बात खत्म। देखिए आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। घर भाड़े पे चाहिए तो मैं जो भी मांग रहा हूं वो सब कुछ आप लोगों को देना होगा। क्यों? अगर नहीं दिए तो क्या तेरा घर जल जाएगा या फिर टूट जाएगा? हर बुड़बक आके हमारा इंटरव्यू ले रहा है। ओए, मैं कौन हूं जानता है? पुलिस एसआई हूं, और एक गलत शब्द भी मुंह से निकला तो अंदर डाल के हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकलो यहां से। अयो, सॉरी सर, सॉरी, कहकर वहां से चले गए। गोविंद तब रोहित से, अब बस मेरे भाई, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक आइडिया आया है। क्या तू अपना ऑटो मुझे बेच सकता है? मैं खरीदूंगा। ये ऑटो खरीद के तू करेगा क्या? कल सुबह आ बताऊंगा। तो रोहित ठीक है बोल के ऑटो देके वहां से चला गया। गोविंद ने रात भर उस ऑटो को मरम्मत करके एक ऑटो हाउस में बनाया। अगले दिन रोहित उस ऑटो हाउस को देखकर, ओए कके, ये 8वां अजूबा क्या है रे? अरे जहां भी जाओ 1000 रूल्स बता रहे या फिर कुंडली पूछ रहे। मैं इस ऑटो हाउस में रहूंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगा। वैसे गोविंद उस ऑटो को ऑटो हाउस में बदल के उसमें आराम से रहने लगा।